अगर इस वीडियो को मिस किया तो आप असाइनमेंट सबमिट तो कर लोगे, लेकिन आप फेल हो जाओगे। आप पास नहीं हो सकते। आपको बार-बार अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना होगा और उसके बाद भी आपका रिजल्ट फेल में आने की संभावना है। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से असाइनमेंट को सबमिट किया जाता है। और सबमिट करने के साथ-साथ ही आपको उसके बाद का प्रोसेस भी क्या करना है, उसे भी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको जितनी भी कन्फ्यूज़न है असाइनमेंट से रिलेटेड वो सब बताऊँगी। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी समय से असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, अगर उनको असाइनमेंट सबमिट करना है तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी होगी। अदरवाइज़ वो मेहनत तो कर लेंगे असाइनमेंट सबमिट करने की, असाइनमेंट बना के, बट फिर उनको नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है यानी कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके असाइनमेंट बनाना होता है और असाइनमेंट बनाने के लिए आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही चाहिए। आप कहीं से प्रिंटेड असाइनमेंट मत लीजिए और अगर आप कहीं से असाइनमेंट परचेज़ करते हैं, तो उसे कॉपी कीजिए अपने हाथों से, अपनी हैंडराइटिंग से उसे बनाइए। उसके बाद आपको सबमिशंस के बारे में जानकारी आपका रीजनल सेंटर आपको देगा। जैसे कि आपको मैं कुछ डिटेल्स दिखाती हूँ कि रीजनल सेंटर कौन-कौन सी है, जिन्होंने क्या-क्या डिटेल्स भेजी है। उससे पहले चलिए जानते हैं कि क्या है आप सबके लिए असाइनमेंट का प्रोसेस। देखिए, असाइनमेंट आपको आपके पूरे कोर्स का 30% बजट कैरी करता है। यानी कि अगर आप बैचलर डिग्री में हैं, तो आपको असाइनमेंट में 35% लाना होगा और अगर आप मास्टर्स डिग्री में हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 40% मार्क्स आपको सिक्योर करना होगा, तब जाके आप असाइनमेंट में पास होंगे। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं और असाइनमेंट आप पास हैं या फिर फेल हैं। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन की बात। तो देखिए असाइनमेंट सबमिशन 2024 क्या कहता है? आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी की जाएगी। आपको कहीं और से नहीं देखना है, यहीं से देखना है। और जिसके बाद आपको असाइनमेंट सबमिशन का मोड भी बताया जाएगा। देखिए कुछ तरीके हैं, किस तरीके से असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है और मोड क्या है। इग्नू असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च 2024। नो डाउट इसकी डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन आप अगर सबमिट कर लेते हैं असाइनमेंट तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको लेट फी या फिर असाइनमेंट सबमिशन के लिए लिंक क्लोज़ कर दी जाए। नेक्स्ट है असाइनमेंट सबमिशन का मोड। देखिए 3 तरीके दिए जाते हैं फिलहाल। अब चलिए उन 3 तरीके के तरीकों के बारे में बात करते हैं। ऑफलाइन, हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर में सबमिट करना। दूसरा, कुरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा। तीसरा है ऑनलाइन और बाय गूगल फॉर्म और ऑनलाइन बाय ईमेल आईडी। अब यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक होता है गूगल फॉर्म लिंक और एक होता है बाय ईमेल आईडी। अब किस तरीके से आपको आपका असाइनमेंट जमा करना है? देखिए कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हैं जो रीजनल सेंटर बताए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस लिंक के थ्रू आप अपना असाइनमेंट सबमिट कीजिए और बहुत सारे ऐसे रीजनल सेंटर हैं जो उन्होंने गूगल फॉर्म प्रोवाइड की है। इस गूगल फॉर्म के थ्रू आपको सबमिट करना है या किन्होंने कहा है कि सिर्फ आप ईमेल आईडी के थ्रू अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा आपको सब कुछ देते हुए उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ाइल ऐड करना है और आप सबमिट कर सकते हैं। इसे हम गूगल फॉर्म कहते हैं। एक होता है बाय ईमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी जनरेट की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिंक है। यहाँ पे स्टडी सेंटर दिल्ली 1 रीजनल सेंटर जो है, उसने यहाँ पे अलग-अलग तरीके से कहा है असाइनमेंट का मोड सबमिशन। पहला आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म का लिंक और इसमें ये कहा गया है कि अगर आपने हार्ड कॉपी सबमिट किया, तो फिर ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा यानी इस रीजनल सेंटर को सिर्फ सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट ही चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं जामिया नगर। जामिया नगर जो है उसमें ये कहा गया है कि आपको अपना स्टडी सेंटर में सैटरडे संडे 10 से 2 बजे तक आप अपना हार्ड कॉपी सबमिट कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अलग-अलग जगह पे अलग-अलग यहाँ पे नोटिस दी गई है कि ईमेल के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू ही आप सबमिट कीजिए किसी को हार्ड कॉपी के थ्रू। तो अगर आपने ऐसा कर दिया मिस्टेक से कि आपने ईमेल आईडी में सेंड कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसे रिजेक्ट किया जा सके और डेफ़िनिटली वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो आपका रीजनल सेंटर आपसे जो डिमांड करे उसी हिसाब से आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट सबमिट करने के साथ-साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो ये कवर पेज होता है ना, उसे ज़रूर आप सबमिट करें। स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड सब कुछ आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद अपना सिग्नेचर होना चाहिए और सबमिशन का डेट। जब ये आप सारी चीज़ें करते हैं देन आपको एक रिसिप्ट मिलता है, उस रिसिप्ट को आपको अच्छे से रखना है, जस्ट बिकॉज़ इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, अगर आपका रीजनल सेंटर किसी तरीके से बोलता है कि आप सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही दें, तो आप ऑफ़लाइन ही सबमिट करें, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड स्टूडेंट की क्या गाइडलाइन है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी भी आज 3 साल या 2 साल में अपना असाइनमेंट किसी कारणवश सबमिट नहीं किया, तो उनके लिए असाइनमेंट जमा करना होगा करंट सेशन का। करंट सेशन मीन्स अभी का। अगर आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो आपको प्रेज़ेंट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का प्रेज़ेंट का देना है, ना कि ओल्ड असाइनमेंट। ये बात आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे 3 सेमेस्टर या 3 साल का असाइनमेंट एक साथ आप जमा कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीनों करंट सेशन का होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, तो असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। असाइनमेंट रिजेक्ट कई कारणों से होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन भी है। तो रजिस्ट्रेशन वैलिड है, तभी आपका असाइनमेंट स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। असाइनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे बताइए। मैं उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन दूँगी। थैंक यू सो मच।